उसको बढ़ाते जाते हैं। तो एक स्टेज आएगी कि जब ये ब्लॉक एट द वर्ज ऑफ मोशन होगा, तो जिस इंस्टेंट पर ये ब्लॉक एट द वर्ज ऑफ मोशन है उस इंस्टेंट पर लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा। अब जैसे कि आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो भी एक कांटेक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन भी एक कांटेक्ट फोर्स है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो एक नेट कांटेक्ट फोर्स है। तो नेट कांटेक्ट फोर्स इस तरफ लगेगा, देख रहे हैं बच्चों। तो मान लीजिए कि इस नेट कांटेक्ट फोर्स का नाम R है, यानी नेट रिएक्शन फोर्स या नेट कांटेक्ट फोर्स जिसका नाम R है। ठीक है बच्चों। तो अगर हमारा ये अप्लाइड फोर्स कम हो जाए तो R जो है वो N के ही इक्वल हो जाएगा। अगर हमारा अप्लाइड फोर्स बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए और एट द ब्लॉक इज एट द वर्ज ऑफ मोशन, तो R जो है वो N से एंगल बनाता जाएगा, तो एक स्टेज में ये मैक्सिमम एंगल बना देगा। तो यही एंगल है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब है द मैक्सिमम एंगल बिटवीन नेट रिएक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। सो इट इज द मैक्सिमम एंगल बिटवीन नेट रिएक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। या फिर कहिए तो it is the angle at which the net reaction force get tilted when the block is at the verge of motion. Clear? तो देखिए अब बच्चों, अगर मुझे tan थीटा चाहिए तो tan थीटा कितना आएगा, ये बाई ये। अब ये तो FL है ना, क्योंकि FL ये हमारा एक रेक्टेंगल है, तो अगर ये FL है तो ये भी FL है। सो इट इज FL बाई N। बट FL का फॉर्मूला क्या है, म्यू एस इंटू एन डिवाइडेड बाई एन। So n cancel, so this gives me tan theta is equal to mu s, and this gives me theta is equal to tan inverse mu s। तो हमने ये साबित कर दिया कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है उसका फॉर्मूला है tan इनवर्स mu s। यानी कि अगर mu s की वैल्यू मुझे दी हुई है 1 तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा 45। अगर मुझे mu s की वैल्यू दी हुई है 1/√3 तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा 30 डिग्री। tan इनवर्स 1/√3 इज 30 डिग्री। और अगर मुझे म्यू एस दिया हुआ है √3 यानी 1 से भी बड़ा, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन 45 से बड़ा यानी कि 60 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों। अब मैं आपको सिखाता हूं एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है जरा समझिए। मान लीजिए कि हमारा ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, तो इस इंक्लाइंड प्लेन का ये एंगल फाई है। तो इस पे हमने एक ब्लॉक रखा है। ठीक है बच्चों। अब मैं इस एंगल को फाई को बढ़ाते जा रहा हूं। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब ये ब्लॉक एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग होगा, तो जिस इंस्टेंट पे ये एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है यानी उस इंस्टेंट पे इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, तो ये एंगल थोड़ा सा भी बड़ा कर देंगे तो ये ब्लॉक फिसल जाएगा। समझे? तो कहने का मतलब जिस समय पे ये ब्लॉक अबाउट टू स्लाइड होगा तो ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ रिपोज। यानी कि एंगल ऑफ रिपोज इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑन विच अ बॉडी कैन स्टे एट रेस्ट। राइट? तो अब देखो इस पे mg एक फोर्स लगेगा। अब mg के हम कंपोनेंट करेंगे तो mg का एक कंपोनेंट आएगा ये इस तरफ जिसका नाम है mg sin फाई, और mg का एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ जिसका नाम है mg cos फाई, और इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी बच्चों, ये n हो गई। n और mg cos फाई इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि नॉर्मल टू द इंक्लाइंड प्लेन कोई मोशन नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर एक फ्रिक्शन डेवलप होगी जो कि मैक्सिमम है यानी लिमिटिंग है। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन का एक फार्मूला है म्यू एस इंटू एन। तो बच्चों क्योंकि ब्लॉक एक्सेलरेटेड नहीं है इसलिए mg sin फाई और FL इक्वल होने चाहिए। अब FL का फार्मूला है म्यू एस इंटू एन, और n क्या है? n बच्चों mg cos फाई के इक्वल है। राइट? तो अगर मैं n की वैल्यू डाल दूं तो mg sin फाई की वैल्यू
आ जाती है म्यू एस इंटू एम जी इंटू कॉस फाई। तो आप देख सकते हो एम जी दोनों तरफ से कैंसिल हो गया और यहाँ से tan फाई की वैल्यू आती है बच्चों म्यू एस और यहाँ से फाई की वैल्यू आती है tan इनवर्स म्यू एस। अब ये तो कमाल ही हो गए। क्या कमाल हो गए? आप कहोगे कि सर ये तो कमाल हो गए, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू थी एग्जैक्टली वही वैल्यू एंगल ऑफ रिपोज की आ गई। तो बच्चों बेसिकली डेफिनेशन दोनों की डिफरेंट है लेकिन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है और वो डिपेंड करती है इस सरफेस की रफनेस पे। ज़्यादा रफ सरफेस होगी तो एंगल ऑफ रिपोज बड़ा होगा। ठीक है, तो होपफुली आप समझ गए, तो ज़रा नोट कर लें। ठीक है, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ। नोट किया बच्चों आपने? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और वो क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल है 30 डिग्री और यहाँ पर हमने एक ब्लॉक रख दिया है जिसका मास है 10 kg और मान लीजिए कि म्यू की वैल्यू है 1 और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है आपको और आपसे पूछा जाता है कि आप इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताइए। तो क्या बताएंगे बच्चों आप? तो हो सकता है आप कैलकुलेट करने लगें, इधर फोर्स एम जी साइन 30 और इस तरफ फोर्स एम जी कॉस 30 और फ्रिक्शन की वैल्यू आप कैलकुलेट करने लगें म्यू इंटू एम जी इंटू कॉस 30 और आप यहाँ पे शो कर दें नॉर्मल रिएक्शन को। ठीक है बच्चों, ये सब कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको अभी एंगल ऑफ रिपोज का कॉन्सेप्ट सिखाया है। नो कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड। वाई? बिकॉज अगर आप एंगल ऑफ रिपोज कैलकुलेट करो इस इंक्लाइन प्लेन के लिए एंगल ऑफ रिपोज, तो आप पाओगे कि वो आ रहा है tan इनवर्स 1 जो कि होता है 45 डिग्री। यानी आप 45 डिग्री तक आप इसको इंक्लाइन कर सकते हो, ये 10 kg ब्लॉक नहीं गिरेगा। तो जब एंगल 30 डिग्री है 45 से तो कम ही है ना, तो ब्लॉक क्यों गिरेगा भला? तो ब्लॉक फिसलेगा ही नहीं और आंसर होगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। बात समझ आई बच्चों? क्लियर हुआ? अच्छा, अगर मान लो मुझे एम जी साइन 37 की वैल्यू फाइंड करनी ही है, एम जी साइन 30 की, तो एम जी साइन 30 की वैल्यू क्या आती है? तो एम जी साइन 30 की वैल्यू आती है बच्चों 10 इंटू 10 इंटू 1/2 दैट इज 50। तो वो फोर्स जो इसको कंपेल कर रहा है नीचे आने के लिए वो 50 है, यानी mg का वो कंपोनेंट जो चाहता है कि ब्लॉक नीचे आए। तो फ्रिक्शन अपने आप को 50 पे एडजस्ट करेगा। किस पे एडजस्ट करेगा? 50 न्यूटन पे। तो फ्रिक्शन लगेगा 50 न्यूटन। हालांकि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एफ मैक्स जो है वो है 1 इंटू 10 इंटू 10 इंटू साइन 30 कॉस 30 जो कि √3/2 है, यानी कि 50√3, यानी कि बच्चों इट इज़ 86.6 न्यूटन। तो हमारे पास अवेलेबल फ्रिक्शन है 86.6 न्यूटन, लेकिन क्योंकि हमें ज़रूरत 50 की ही है तो फ्रिक्शन अपने आप को 50 पे एडजस्ट करेगा, यानी कम कर लेगा। ये तो तब की बात है जब एग्जामिनर आपसे पूछे कि ये भी बताइए कि इस पर कितना फ्रिक्शन लग रहा है। अगर एग्जामिनर एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो आप फ़ौरन के फ़ौरन बोलिए 0, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज 45 है और ये एंगल 45 से कम है। क्लियर हुआ बच्चों? ओके, अब मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, देखिए और वो दूसरा क्वेश्चन है ये। मान लीजिए कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका एंगल है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल है 60 डिग्री। ये ऑब्जेक्ट 10 kg का है और यहाँ पे म्यू की वैल्यू है 1 और आपको फिर से इसका एक्सेलरेशन बताना है। तो बच्चों अब की बार आप tan इनवर्स म्यू निकालेंगे तो 45 आएगा, ये एंगल 60 डिग्री है
और 60 डिग्री बढ़ा है, एंगल ऑफ रिपोज छोटा रह गया, तो इसका मतलब ये ब्लॉक नीचे फिसलेगा। कुछ समझे? तो अब आप लिखेंगे mg साइन थीटा, यानी कि m इंटू जी इंटू साइन थीटा। तो mg साइन थीटा की वैल्यू आएगी, mg साइन थीटा की वैल्यू आएगी 10 इंटू 10 इंटू साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू आप जानते होंगे √3/2, सो इट इज़ अगेन 86.6 न्यूटन। अच्छा, यहाँ पे लगेगा mg कॉस थीटा, यहाँ पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पे लगेगा फ्रिक्शन जो कि म्यू इंटू एन है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे आप एफ मैक्स जो कि म्यू इंटू एन है, यानी कि म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा है, तो वो आ जाएगा 1 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू होती है बच्चों हाफ, तो ये आ गया 50 न्यूटन। एक तरीके से उधर की वैल्यू इधर पलट गई, है ना। तो अब देख सकते हैं आपको जो नीचे ले जाना चाहता है फोर्स वो 86.6 न्यूटन है, और जो रोकना चाहता है वो 50 न्यूटन है। तो एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक आ जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा बाई एम, यानी कि चाहे तो आप लिख सकते हैं जी कॉमन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, या फिर हम क्योंकि वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ही चुके हैं तो 86.6 माइनस 50/10 यानी कि 36.6/10 यानी कि 3.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये फ्रिक्शन जो है वो समाप्त होता है। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए।